नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्वेश्चन में जिसको हमने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए तैयार किया गया है और हमारा प्रैक्टिस नंबर 13 है। यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने 23 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का क्या है, 28 संख्याओं का औसत 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में संख्या 20 जोड़ देते हैं तो औसत 128 हो जाता है। तो बी का मान कितना होगा। देखिए, यदि प्रत्येक संख्या में जो संख्या जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जो है औसत के हिसाब से ही जुड़ती है। यानी कि 128 हो गया तो 128 में हम 10 जोड़ देंगे तो इनका अंतर होगा आपका 18। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। रिया 25% का लाभ खर्चित हुए इतने रुपए में एक लैपटॉप बेच देती है। ठीक है, तो देखिए सीपी 125 में बेच देती है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, क्रैमल आपको निकलना है। ठीक है, तो सीपी का लाभ इतना किसने किया 125%, यानी कि लाभ जोड़ देते हैं तो उसका क्या निकल के आ जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि 125% बराबर कितना है 35,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, 125% यहाँ आ जाएगा। ठीक है, गुणे में 100 लग जाएंगे ऊपर, यहाँ पे 3 जीरो है। ठीक है, गुणे में 100 और इतना ही। ठीक है, अब देखो 25 चौका यहाँ पे 100 और 25 पंजे 125, 5 सत्ते 35। ठीक है, साथ में जीरो बचेंगे 3। ठीक है, 7 चौके 28, यानी कि 28,000 यहाँ पे बचेगा 1 2 3। ठीक है, अब 28,000 का क्या है, ये हमारा सीपी निकल के आ गया और इस 28,000 पे उसे 30% का लाभ अर्जित करना है। ठीक है, यानी कि 30% का लाभ अर्जित करें तो गुणा कर देंगे हम 130 से, डायरेक्ट निकाल लेंगे और नीचे परसेंटेज निकालेंगे 100 से भाग। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से 13 की हम गुणा करेंगे 8 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 2 जीरो बचेंगे लास्ट में। 2 जीरो सभी में, जीरो से कुछ मतलब नहीं, तो गुणा करनी है 13 की 28 से। 13 अट्ठे 104। ठीक है, हाथ से लगेंगे यहाँ पे 10। ओके, 13 दूनी 26 और 10 हमारे हो जाएंगे 26 और 10 हो जाएंगे 36। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार वाले शंकु में डाला जाता है तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए 15 सेंटीमीटर, सबसे पहले ठोस गोले का जो आयतन होता है वो आपको याद होना चाहिए, क्या होता है 4/3। ओके, पाई आर क्यूब। ओके, उसके बाद में इसका अगर दिया शंकु का देखते हैं तो शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर बचेगा 4 और आर का मान यहाँ पे दिया है 15 की गुणा 3 बार। ठीक है, गुणे 15। और देखिए यहाँ आर का मान क्या है, किसने इसको 15 इसमें 2 बार। ठीक है, यानी 15 गुणे 15। आर का मान यहाँ पे 15 दिया है। ठीक है, व्यास 15/2 हो जाएगा। ठीक है, व्यास है तो सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी आधी। ओके, एच का मान आपको निकालना है। ओके, देखिए 15 से दोनों 15 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, देखिए 2 इधर है, 2 दूनी 4 इधर है, तो 4 यहाँ पे आ जाएंगे और ठीक है, ये दोनों वाला हमारे हो गए कैंसिल। इन सब की गुणा कर देनी है बस। 15 और 16 की गुणा, देखो 4 चौक 16 और 15 16 की गुणा करेंगे। ठीक है, 15 16 की जो गुणा करेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। 15 छक्का 90 जीरो। ठीक है, हासिल लगे 9, 15 एकम 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे। ठीक है, 15 9 हमारे हो जाएंगे 24, यानी कि 240 आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, M1 अकेले एक काम को 14 दिन में कर सकता है, M2 अकेले उसी काम को 70 दिन में कर सकता है, M3 की सहायता से, यानी कि तीनों मिलकर 7 दिन में काम कर सकते हैं, तो M3 अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए M1 एक दिन में 14 काम करेगा। ठीक है, M2 एक दिन में 70 काम करेगा। ठीक, ओके, उतना ही काम करेगा, 70 दिन में कर सकता है। और तीनों मिलकर M1 M2 और M3 काम को कर सकते हैं 7 दिन में। ठीक है, इनका यदि हम यानी लासा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका इनका लासा 70 आ जाएगा, क्योंकि 70 जो सभी की पाड़े में आ सकती है। देखो 14 पंजे 70, यानी कि M की क्षमता आ गई 5, M2 की क्षमता कितनी आ गई 1 और इन तीनों की क्षमता कितनी आ गई मिलकर। ठीक है, 70 से करेंगे तो 10 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमें M3 का मान निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, M3 का मान क्षमता निकालनी है। देखिए इन दोनों की क्षमता कितनी है 6 और इस तीनों की क्षमता है 10, तो घटाएंगे M3 की क्षमता निकल के आ जाएगी 4। ओके, तो इस 4 से इसको भाग कर देना है। देखिए भाग करने का सबसे सिंपल तरीका क्या, देखो 35 दूनी 70 और यहाँ पे हो जाएंगे 2 और देखो 35 का आधा कर देंगे, 70 दूनी 34, यानी 17.5। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से निकालना है, क्वेश्चनों को हमारे साथ ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसकी क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, तो दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। ठीक है, यानी देखिए बस्ती का हमने क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये। ठीक है, अधिक बढ़ाकर रखा, कितना कर दिया उसने 125% अधिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए उसको कितने प्रतिशत की भी छूट दे सकता है, तो 25 रुपये की अधिकतम छूट दे सकता है, जिससे कि उसको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, गुणे 100। अब छूट किस पे देगा है, वो छूट भाई इस पे देगा ना 125 पर, तो 125 के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 25 500 और 5
दूनी 10 यानी कि 1 0, तो 20% अधिकतम छूट दे सकता है वो, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसको आपको सोल्व करना था, इसका मान निकालना था। किस तरह से निकालेंगे देखिए। सबसे पहले भाग करता है, ठीक। बोर्ड मास में सबसे पहले भाग किया जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 44 गुणे 2 को भाग 11 से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 11 चौके 44 यानी कि 4 दूनी, यहाँ पे टोटल बचेंगे 8, ठीक है। 8 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे माइनस के, माइनस यहाँ पे तो 25 है, यहाँ पे 75 हो जाएंगे, ओके। इसके अगले है प्लस, ओके। कितने हैं, 5 5 5। तो देखिए इसको इसमें जोड़ लगते हैं या इसको घटा दो, ठीक है। पहले जोड़ ही लेते हैं, तो 8 5 13 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 8 5 13 के दिन यहाँ चलेगा 1, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। इसको इसमें से घटाएंगे और राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 13 में से 5 जाएंगे तो देखो 13 में से यहाँ पे 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 13 में से भी 5 जाते हैं तो बचेंगे 8 आपके, ओके। 8 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे 15 बचेंगे, ठीक है। हाँ चलेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे फिर से 8, ओके। तो यहाँ पे बचेंगे 4 यानी कि 4 8 8, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर और 112 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र वाले 3 आयताकार मैदानों को समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिसमें कि प्रत्येक की लंबाई 70 से, प्रत्येक की जो लंबाई है इसमें बांटा जाना है उसकी 7 मीटर है, और उसकी फूलों की क्यारियों की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये सब देखो, सबसे पहले लंबाई उन्होंने कह दिया 7 है, तो इन सभी को 7 से पहले भाग देना सभी को, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 10 निकल के आ जाएंगे। यहाँ से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 7 84। फिर इसको भाग देंगे हम, देखिए 7 एकम 7, तो यहाँ पे 7 एकम 7, तो यहाँ पे बचेगा 4 और 12 7 छंग 42, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 16 7 112, ओके, ठीक है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे हम ऑप्शन के हिसाब से यहाँ से लेंगे ऑप्शन का सहारा, ठीक है। देखिए क्या है, 10 है यहाँ पे। देखिए 10 किससे विभाजित, 3 से तो विभाजित होगा नहीं, 6 से विभाजित नहीं होगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से विभाजित होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 लगा देना है, ठीक है। 2 मीटर क्यारी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी, 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है फिर। कि x बराबर 2 है तो 4x x प्लस 4 3x माइनस 3 का समान चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। देखिए x बराबर सबसे पहले 2, इनका मान निकाल लेना। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस का 1, 3 दूनी 6 माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। चतुर्थानुपात का देखिए, इनका इनका अनुपात और इनका इनका समानुपात, तो यहाँ पे होता है x मान लेंगे, ठीक है। इनकी इनकी गणा और इससे कर देना है भाग, तो x का मान निकल जाता है, 6 गुणे 5 और भाग होता है 8 से बराबर निकलता है x का मान, ठीक है। ये होता है चतुर्थानुपाती। यहाँ पे देखिए 4 होगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी कि 15/4। कहीं पे ऑप्शन दिया है 15/4, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए, 4 वर्षों के बाद खाते में कुल धनराशि ₹1400 हो जाए, उस धन का साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजना है, ठीक है। देखिए 4 वर्षों के लिए टोटल क्या करते हैं, यदि हम मान लेते हैं, देखिए इन पे टोटल ब्याज इन पे कितना मिला, ₹200 का ब्याज मिला उसका, देखिए पहले ₹1200 पे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसका परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे, तो ब्याज कितना परसेंट हुआ टोटल 4 वर्षों का निकल आएगा, तो 12,000 पे निकलेगा, ठीक है। 1200 टोटल, देखिए तो जो 2 को 2 छंगे 12, ठीक है। और यहाँ पे कितना निकल रहा है, ठीक है, जो भी निकल रहा है वो निकलेगा 50/3 ही मान लिया हमने, ठीक है। देखिए जो 50/3% है, तो वो कितने कितने दिन का, जो 4 साल का है ब्याज, यानी कि 4 साल का ब्याज बराबर 50/3 है। और 1 साल का यदि हम निकालते हैं तो इसके नीचे हो जाएगी भाग, यानी कि 50 गुणे सॉरी 3, तो नीचे हो जाएंगे 4 से भाग हो जाएगी, ओके। देखिए क्या करेंगे, यहाँ तो हो जाएगा 25 और यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6, 25/6 को कर देना है भाग। फिर से देखिए 25/6 से कर देंगे हम भाग, क्या आ जाएगा, 6 चौके 24, ठीक है। 6 चौके 24, कितना बचेगा, 1 और 1 बचेगा, तो फिर एक हम 6 कम 6 करेंगे, ठीक है। और फिर करेंगे 6 छंग 36 यानी कि 4 पॉइंट इस तरह से 6 आता रहेगा, ओके। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4.17%। इस तरह से निकालना है डायरेक्ट, केवल आपको 4 साल का पहले ब्याज के हिसाब से निकाल लेना, उसके बाद में 4 से भाग देना, बस। उसका 1 साल का देखो, वार्षिक ब्याज की दर क्या होती है, जो 1 वर्ष का ब्याज होता है उसको हम दर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से निकालना है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है। 9/4 21/10 और 63/10 का लघुत्तम समावर्त है। देखिए लघुत्तम समावर्त निकालने का, देखिए ऊपर वाली संख्या का होता है लासा और नीचे वाली संख्या का होता है मासा, ये निकालने का फार्मूला होता है। ऊपर संख्या कौन सी, 9 है, 21 है, 63 है, ठीक है। इनका हम लासा निकालेंगे तो 63 ही आ जाएगा, क्योंकि 63 के बारे में सभी आते हैं। और देखिए नीचे क्या है, 2 है, 10 है और 20 है। देखिए सबसे छोटी संख्या, देखिए यहाँ इसका हम गुणन करेंगे तो 5 गुणे 2, ये 2 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणन सभी में हो सकता है, ठीक है। तो संख्या सभी में कॉमन है,
यानी कि 63 बटे 2 बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 2 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। दो रेलगाड़ियां, एक की 390 मीटर और दूसरी है 250 मीटर लंबी है, समानांतर पट्टी पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर घंटा से चालने चल रही थी, विपरीत दिशा में चल रही हैं, उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? यानी कि सेकंड में पूछा है, तो हमको 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको क्या कर लेना है, इसको हमको कन्वर्ट कर देना है मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, सबसे पहले यदि विपरीत दिशा में चल रही हैं तो इनकी जो चालें हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, जोड़िए कितनी हो जाएंगी, देखिए 8 6 14 के 4। ओके, और यहाँ पे हाथ से लगेगा कि 6 और 1 7 और 7 14। ठीक है, यानी कि 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेंज करते हैं, तो किस तरह से चेंज करते हैं, 5/18 से कर देंगे गुणा, तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। ओके, देखिए 18 से गुणा करेंगे तो 18 अट्ठे 144 होता है, तो और 8 पंजे होता है 40, यानी कि यहाँ पे 40 मीटर प्रति सेकंड यहाँ से 4 निकल के आ गई। ठीक है, और हमारा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, और टोटल दूरी यहाँ से जोड़ लेंगे कितने हो जाएंगे, 0। ओके, और यहाँ से 9 और 4 14 के 4। ठीक है, हासिल 1 3 और 3 64। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, और 4 एकम 16 चौके 64। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए देखते हैं कहाँ पे ऑप्शन है, और 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। ओके, 16 सेकंड इसमें लगेगा आपका समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक ब्याज की दर से 15,000 रुपये ऋण पर लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी होगी? देखना, 30% ब्याज पर वार्षिक ब्याज के हिसाब से लिए। ठीक है, ऋण कितना है, 15,000 रुपये का है। ठीक है, इसको क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करना है, यानी कि दर कितनी हो जाएगी, उसकी दर हो जाएगी आधी, 30 है तो हो जाएगी दर 15 हो जाएगी, और समय होता है दुगना, यानी कि 2 वर्ष का लग जाएगा 1 वर्ष की जगह, यानी कि 6 2 छमाही हो जाएंगी ना, 6 महीने की। ओके, तो 2 छमाही हो जाएंगी, तो समय इसमें दोनों होता है। देखिए 15% के हिसाब से यदि इन चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो कितना ब्याज लगेगा, तो ब्याज हमारा लगेगा 15 15, यहाँ पे 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 15 225, यानी कि 225 नीचे हो जाएगा पॉइंट, और प्लस हमारे जुड़ेंगे 202.25 इसमें जुड़ जाएंगे, जोड़ना पड़ेगा, तो कितने 32.25% हमारा ब्याज लगेगा। ठीक है, इस पर। ठीक है, टोटल कितना है 32.25, धन कितना है हमारा दिया है 15,000 रुपये, 1 2 3 0, ब्याज हमको कितना लगेगा। ठीक है, टोटल उसने पूछा क्या है, तो भुगतान करने में टोटल राशि, यानी कि मिश्रण पूछा था, टोटल धन देखिए ब्याज हमारा लगेगा 32.25%। ठीक है, टोटल पूछा है तो हम लगाएंगे 132% निकालेंगे, 132.25% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, वटे हो जाएगा 100, पॉइंट इधर पॉइंट काटेंगे इसको तो 2 जीरो नीचे और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अब देखिए 2 0 3 और 1 0, ए भी कैंसिल, यहाँ पे बचे हैं 10, इसको काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। देखिए किस तरह से काटेंगे हम, यहाँ पे काटेंगे 5 5 3 15, और 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटेंगे, बात वही आ जाएगी। ठीक, करनी गुणा आपको 15 से ही पड़ेगी। ओके, तो 15 से सीधे गुणा कर लो, 1.5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, देखिए 15 से गुणाएंगे, 15 अपना 75। ठीक है, 15 अपना 75 के 5 हाथ से लगे हैं 7। ठीक है, और 15 दूनी 30, 30 और 7 37 के 7 हाथ से लगे हैं 3। फिर ठीक है, फिर 15 दूनी 30, और फिर हाथ से लगे हैं कितने हैं 3, 30 3 33 हो गए। ओके, यहाँ पे एकदम 30 33 हो गए, फिर हाथ से लगेंगे 3, फिर 15 3 45 और 3 45, और 3 हमारे 45, और 3 हमारे कितने हो जाएंगे। ठीक है, चल 45 48। ठीक है, 8 हाथ से लगेंगे 4 यहाँ पे। ठीक है, फिर 15 के 15 15, और 4 कितने हो जाएंगे 19। ठीक है, यानी कि 19 83 यहाँ, और 37 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, गुणा भाग तो करनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अनुपात बाई का अनुपात कितना है, 7:2 है, तो आपका 7x + 4y का इसका मान निकालना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरह से निकालेंगे। देखिए x बराबर हमारा 7 है, तो 7 सत्ते कितने हो जाएंगे, 7 सत्ते 49। ओके, और प्लस यहाँ पे लगेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 बाई की जगह कितना है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे और इसी को घटाना है। देखिए जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 8 8 16 17 के 7 हासिल 1, यानी कि 57, और इधर कितने हो जाएंगे, इधर घटाना है, बस माइनस कर देना है, कि यानी कि इधर 41 57 अनुपात 41 कहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। इसमें क्या, छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 kg है, 40 छात्र kg वाला छात्र एक समूह छोड़ देता, उसके स्थान पर 34 kg वाला दूसरा छात्र शामिल हो जाता, तो समूह में नया औसत आपका 43.4% %.4 kg हो जाता, तो समूह में कितने छात्र हैं। ठीक है,
तो इस तरह से क्वेश्चन दिया। देखिए 44 केजी है, ठीक है, 40 केजी वाला जाता है, 34 केजी वाला आता, तो अंतर कितने का यहाँ पे है, 40 वाला आना ही चाहिए, ठीक है। तो आया कितना कम, ठीक है, तो 6 केजी कम भार आया, ठीक है, 6 केजी कम भार आया। तो इसमें अंतर कितना आ गया, ठीक है, औसत भार में 44 केजी था, ओके, अंतर कितना आया, तो यहाँ पे अंतर हमारा जो आया है वो किसके बराबर आया है, ठीक है, मार्क्स निकालेंगे तो यहाँ पे आया है 0.6 के बराबर, ठीक है, अंतर आया 0.6 के बराबर, ठीक है, तो 0.6 के जी के समान है, ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे हटाएंगे तो इधर बढ़ जाएगा 0, ठीक है, 6 से कैंसिल करेंगे 10 के जी, तो 6 कम 6 यानी कि एक बराबर औसत कितना बड़ा है 10, ठीक है। तो जो समूह में कितने छात्र थे, तो समूह में छात्रों की संख्या हमारी सी 10, ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ओके, और 4 दिन में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा हो जाएगा, ठीक है। एक काम को कर सकता है 14 दिन में, ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/14, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा एक दिन में 14, ठीक है, तो 4 दिन में कितना करेगा गुणा 14 से, ठीक है, 14 से गुणा, ठीक है, ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे आ जाएगा 7, यानी कि 2/7 काम कर पाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, 16 48, देखिए 7 यहाँ पे 7 भाग 16 है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे 48 गुणा 7 भाग 16 इतना ब्रैकेट में है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको यहाँ से भाग 16 कर देंगे, ठीक है, 16 से भाग करेंगे तो 16 3 48 और 3 7 21, यानी कि यहाँ से हमारे 21 आ गए, ओके, और यहाँ से कितने आएंगे, देखिए 19 और 3 कितने हो जाएंगे 22 और माइनस के 24, हटाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 2 बाहर भी 2 है, ठीक है, तो माइनस माइनस से हमारे गुणा हो जाएगी, तो कितने आ जाएंगे भाई, माइनस माइनस से यदि गुणा होती है बन जाता है, यानी कि प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 और यहाँ पे है माइनस के 21 और इधर कितने हैं 36, ठीक है, 36 2 में जुड़ जाएगा यानी कि हो जाएंगे यहाँ पे 38 और 38 में से हमारे जाएंगे 21, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे 7 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 17 बचेंगे। विद राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, एक निश्चित संख्या से 10% घटाने पर फिर शेष में 70% घटाने पर बराबर जो बचता है 1188 शेष बचता है, तो वह संख्या कौन सी है। कोई भी संख्या मान ली हमने, संख्या हमारी 100 है, ठीक है, 100%, हर संख्या 100% होती है, ठीक है, और 90% घटाएंगे, 100% घटाया है ना तो संख्या बचेगी 90%, ठीक है। अब फिर शेष फल से जो शेष फल संख्या बची है 90%, शेष फल से 70% घटाने पर, यानी कि 70% घटाएंगे तो क्या बचेगा 30% ही तो संख्या बचेगी, यानी कि 30% बचेगी, घटाने पर जो शेष संख्या बची है 30% वो किसके बराबर है 1188 रुपये के बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है 1100, इसके प्रतिशत से होता है, ठीक है, बराबर किसके 1188, ओके, देखिए जीरो दोनों जीरो कैसे 9 3 27, यानी कि 27 बराबर इसके बराबर है, ठीक है, तो देखिए इनका इनका योग कितना है 18, ठीक है, ओके 9 से है, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 से कट जाएगा ना तो ये भी 9 से, 9 3 27 और देखिए 9 से काटेंगे 9 एकम 9, ओके, यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 एकम 9 लेंगे हम यहाँ पे तो बचेगा 2, ठीक है, 9 3 27 बचेगा 1, ठीक है, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यहाँ पे फिर 3 चौके 12 यानी कि 44, और देखो संख्या हमारी कितनी बची है, यानी कि 1 बराबर 1 अनुपात बराबर बची है 44, यानी कि निकालना है 100 अनुपात, तो 100 अनुपात निकालेंगे तो 44 और डबल जीरो लग जाएंगे, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 96,9,600 ठीक है, इसका विक्रय मूल्य जो है 6,336 दिया है, छूट कितनी देगी, छूट क्या होती है, जो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर होता है वही होती है छूट, देगी 96,600 में से हम घटाएंगे कितना 6,336 देखते हैं कितना अंतर निकल के आता है, देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 3 जाएंगे तो बचेंगे 2, ओके, यहाँ पे बचा है 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 3, यानी कि 32,600 है, ठीक है, ये छूट निकल के आई है तो इसका करेंगे 100 से गुणा, और छूट किस पे निकालनी होती है अंकित मूल्य पे, हमें अंकित मूल्य कितना दिया है 96,000, ठीक है, डबल जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, देखिए सीधा सीधा क्या है इसको भाग कर देना, चाहूँ भाग कर दो, ठीक है, 32,64 को कर देना है सीधे सीधे 96 से भाग, ठीक है, देखिए 3 तो सभी में है तो 3 तो हम इसमें लगा लेंगे, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा है 1, ओके, तो और 9 3 27 1 28, ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, देखिए हाथ से लेंगे 1 8 हो जाएंगे 16 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ बचेगा 11 11 में से जाएंगे 8 तो बचेंगे, यहाँ 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है, यहाँ पे 11 है तो 11 में से हमें 3 बचेंगे, ठीक है, अगला उतार लेंगे 4, अब देखिए 4 करना है तो 90 मान लेंगे, 9 3 27 9 चौक 36
36 हो जाएगा, तो 9 चौके 36, 4 लगा के देख रहे हैं। ठीक है, तो 4 छक 24 के 4 हाथ से लगेंगे हैं 2। ठीक है, 4 निम 27, 4 निम 36 और एक 37, 2 38। ठीक है, हो गए, यानी कि 34% आपका निकल के आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5,600 रुपये से 50% अधिक है, तो R1 का मान ज्ञात करना। तो ध्यान से देखना है क्या है। R1 का मान क्या है, R2 से 13% कम है, यानी कि R2 बराबर हमने मान लिया 100। ओके, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, 13% कम, 13 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 87। ठीक है, यानी कि ये 100% है, तो ये हमारा 87%, यानी कि ये 100 अनुपात में है, तो ये हमारा 87 अनुपात में है। ठीक है, अब एक उसने क्या, जो R2 है, जो R2, ठीक है, R2 5600 से 50% अधिक है। ठीक है, यानी कि इसका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ओके, 28 में 2800 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा है, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 8 से 14 के 4 हो जाएंगे 84। ठीक है, यानी कि 84, तो 100 अनुपात बराबर हमारा कितना है 84, तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, 0 0 कट जाएंगे। अब देखिए, एक अनुपात बराबर यदि हमारा 84 है तो 87 अनुपात बराबर कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 87 और 84 की कर देंगे हैं गुणा। ओके, तो इस 7 चौके 28 के 8। ठीक है, लास्ट में तो हमारा 8 ही आएगा, 8 हमारा एक ही संख्या में है। ठीक है, यूनिट डिजिट के हिसाब से देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल लगा देंगे। ठीक है, यानी कि अंतिम अक्षर 8 केवल एक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। मोहन 4,000 रुपये में एक पुरानी मोबाइल खरीदता है। ठीक है, और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 4,000 रुपये में उसने खरीदा और 50 रुपये खर्चे हैं, टोटल खर्चा उसका कितना हो गया 4,500 जोड़ेंगे तो 4500 हो गए। ठीक है, अब 4500 मोबाइल तो उसका सीपी हो गया यहाँ पे। ओके, क्रैमल हो गया उसका। यदि मोबाइल पर हमने 5,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि इसका अंतर 5,000 और 400 का कितना हो गया 500, तो उसका लाभ, ठीक है, गुणे 100, लाभ किसके में बोलता है हमेशा सीपी पे, तो 4500 नीचे। ओके, 0 0 पानी में 45। ठीक है, यानी कि 100/9 भाग करेंगे कि 9 एकम 9। ओके, फिर क्या होगा, फिर 9 एकम 9, फिर 9 कम, यानी कि कटता ही रहेगा, तो 11.1 किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल 1। ठीक है, यहीं तक आपके सारे सवाल समाप्त होते हैं।